नमस्कार। ये है इंडिया में आपका स्वागत है। आप सभी के बीच में आज हम राम ठाकुर, महान योगी, महान संत, महान साधक राम ठाकुर की कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि हमारी ये कथाओं की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही होगी। जो भी व्यक्ति आज हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं या नए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। तो शुरू करते हैं राम ठाकुर की कथा। अविभक्त बंगाल ने अनेक संतों को जन्म दिया है। तंत्राचार्य सर्वानंद, लोकनाथ ब्रह्मचारी, प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी और राम ठाकुर इसी मिट्टी की देन है। बांग्लादेश के एक ज़िले का नाम है फरीदपुर। इसी ज़िले में डिगा मानिक गांव में श्री राधा माधव चक्रवर्ती सपत्नीक रहते थे। चक्रवर्ती महाशय अपने युग के श्रेष्ठ तांत्रिक थे। आपके गुरु थे तंत्राचार्य मृत्युंजय। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर चक्रवर्ती महाशय अपने नित्य के नियमानुसार साधना के लिए जब पंचवटी की ओर रवाना होने लगे, तब पत्नी कमला देवी ने कहा, आज अभी ना जाओ तो अच्छा होगा, लगता है कि कुछ देर बाद प्रसव होगा। चक्रवर्ती महाशय एक बार प्रसव पीड़ा से कातर पत्नी की ओर देखते हुए न जाने क्या सोचा, फिर कहा, चिंता की बात नहीं है, भगवत कृपा से मंगल ही होगा, मुझे रोको मत। मैं पोखर स्थित हरिजन को जो हैं उनकी पत्नी को खबर देता हूँ। इतना कहकर राधा माधव घर से निकल पड़े। गांव के तालाब के किनारे हरिजन बस्ती में आकर उन्होंने अपने एक परिचित व्यक्ति से सारी बातें कहने के बाद कहा कि तुम अपनी पत्नी को जल्दी से मेरे यहाँ भेज दो और जो उचित व्यवस्था हो वह करो। मैं पंचवटी पूजा करने जा रहा हूँ। इसके बाद राधा माधव बिना एक देर किए पंचवटी चले गए। समयानुसार कमला देवी को प्रसव हुआ। जो प्रसव कराने आई थी महिला, उसे देखकर यह आश्चर्य हुआ कि संतान के स्थान पर जच्चा ने एक थैली को प्रसव किया है। नाल काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थैली को इधर उधर देखने के बाद उसने घर के पिछवाड़े बकुल वृक्ष के नीचे कूड़े में फेंक दिया। थोड़ी ही देर में कई श्रृंगाल आकर वहाँ शोर मचाने लगे। अचानक, श्रृंगाल का मतलब सियार, अचानक न जाने क्या हुआ कि एक सियार उसने उस थैली को मुंह में दबाकर तेजी से पंचवटी की ओर चल पड़ा और उसके सभी साथी उसके साथ साथ दौड़ने लगे। वह श्रृंगाल उस स्थान पर आकर रुक गया जहां राधा माधव ध्यानस्थ थे। श्रृंगालों का कोलाहल सुनते ही उनका ध्यान भंग हुआ। वे आगे बढ़े। उन्होंने उस थैली को स्पर्श किया। अचानक शिशु के रोदन स्वर को सुनकर वह चौंक उठे। राम ठाकुर ने अपने भक्तों से अपने जन्म की कहानी सुनाते हुए कहा था, मेरे जन्म के समय किसी पुरुष या नारी द्वारा नाल नहीं काटा गया था। मात्र रूपड़ी शिवा यानी श्रृंगाल द्वारा पंचवटी जैसे सिद्ध स्थान में मैं भूमिष्ठ हुआ था। संतान जब रोने लगती है तब वही लगन का समय माना जाता है। राम ठाकुर के कथनानुसार उनका जन्म 1 फरवरी सन 1860 ईस्वी में हुआ था। उस थैली में जुड़वा बच्चे थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण रखा था। राम और लक्ष्मण अपनी माँ की ममता और पिता की छत्र छाया में पलते रहे, लेकिन यह सौभाग्य अधिक दिनों तक उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। अभी जीवन के 8 वसंत वे देख पाए थे कि सहसा पिताजी का निधन हो गया। दोनों अनाथ बच्चों को लेकर माँ किसी तरह 4 वर्ष तक गृहस्थी की नौका खेती रही। ठीक इन्हीं दिनों 2 घटनाएं हुई। पति के निधन के बाद घर का अभाव बढ़ता गया। प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही थी। माँ ने सोचा, अब अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो सभी को अनाहार रहना पड़ेगा। दूसरे ओर इन दुदूहे बच्चे को नौकरी करने को कहने में कलेजा मुँह को आने लगा। काफ़ी ऊहापोह करने के बाद माँ ने अपने बेटों को सारी समस्या कहने के बाद कहा, शीघ्र ही कोई प्रबंध करो। दोनों बच्चे अभी पाठशाला में अपनी पोथी समाप्त नहीं कर पाए थे कि उन्हें माँ के आदेश पर आजीविका की खोज में घर से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। आसपास काफ़ी दौड़ धूप करने पर भी श्री राम अपने लिए कोई नौकरी नहीं जुटा सका। एक दिन थका मादा घर पर आकर सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि एक महात्मा उसके पास आए हैं।
उसके कानों में एक नाम बताते हुए कहा कि इस नाम का जप करते रहो, तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा, जीवन सुखी होगा। और भी न जाने क्या क्या कहते रहे। अपनी बातें कहने के पश्चात महात्मा जी जब वापस जाने लगे तब राम उनके पीछे दौड़ा और गिर पड़ा। तभी उसकी नींद उचट गई। राम ठाकुर ने उठकर देखा कि कहीं कोई नहीं, पर मंत्र नाम याद है। पिता पंचवटी में पूजा और ध्यान किया करते थे। वह इतना माँ से जान सुन चुका था। न जाने क्यों उसे इस स्वप्न पर विश्वास हो गया और उसने निश्चय किया कि आज से इस मंत्र का जप करूँगा। संभव है परिवार का संकट दूर हो जाए। अगर दूर नहीं होता तो अपना क्या जाता है, ब्राह्मण का पुत्र हूँ, भगवान का नाम लेने से कल्याण ही होगा। बालक राम की इसी आस्था ने उसे बचपन में ऐसी शक्ति दी। चारों ओर से निराश होने के बाद एक दिन राम ठाकुर नौकरी की तलाश में भटकता हुआ नोआखली शहर आया। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था, शरीर लस्त हो गया था। अपरिचित स्थान होने के कारण और भी भयभीत था। ठीक इसी समय राह चलते एक भद्र पुरुष को देखकर उसने पूछा, क्या यहाँ कोई छोटा मोटा कार्य मिल सकता है जहाँ रहने और भोजन की सुविधा प्राप्त हो? उक्त सज्जन ने गौर से राम ठाकुर की ओर देखा और तब पूछा, तुम्हारी जाति क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ। उक्त सज्जन ने कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी वगैरह नहीं दिला सकता, रहने और भोजन की सुविधा जरूर दे सकता हूँ। इसके बदले में तुम्हें मेरे यहाँ भोजन बनाना पड़ेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मेरे साथ चलो। डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा है कि राम ठाकुर उस समय स्थान विशेष में पाचक ब्राह्मण का कार्य करते थे। बंगला में पाचक ब्राह्मण को ठाकुर कहा जाता है। यह पदवी उनके वास्तविक नाम रामचंद्र चक्रवर्ती के साथ जुड़ गई थी। मर्दा क्या न करता। कहावत के अनुसार इस समय राम ठाकुर को आश्रय की आवश्यकता थी। यहाँ कार्य करते हुए वे शेष समय स्वप्न में प्राप्त मंत्र जप करते रहे। अचानक यहाँ एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसके कारण ठाकुर को यहाँ से भी भागना पड़ा। एक प्रकार से उसके लिए अच्छा ही हुआ कि उसके सौभाग्य के द्वार खुल गए। घूमते हुए वे कामाख्या मंदिर में आए। यहीं उन्होंने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप में अपने गुरुदेव का दर्शन किया। कविराज जी ने लिखा है कि ठाकुर महाशय को सिद्ध मंत्र का लाभ बाल्यावस्था में ही हो गया था। जब वे 12 वर्ष के थे तब कामाख्या में गुरु अनंग देव से भेंट हुई। गुरुदेव विदेही थे, रक्त मांस का शरीर नहीं था। उनके साथ ही अंतर ध्यान हो गए। गुरुदेव ठाकुर महाशय के गुरुदेव एक दिव्य अलौकिक पुरुष थे। उनकी अवस्था के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता था। अंतरंग शिष्यों के अनुसार उनका नाम अनंग देव था। अपनी भक्त मंडली के साथ वे आकाश मंडल में संचरण करते थे। यदा कदा वे इनके पास भी किसी विशेष प्रयोजनवश मंडली सहित आते थे। और विशेष प्रयोजन जहाँ तक मैंने सुना है कि किसी साधक को दीक्षा देना होता है था, तो इनकी गुरु परंपरा में दीक्षा शब्द का कुछ विलक्षण तात्पर्य था। सामान्यतया साधन मार्ग में चलने के लिए इनके यहाँ नाम का उपदेश होता था। दीक्षा बिरलों को मिलती थी। सहस्त्र सहस्त्र शिष्यों में 2-4 ही दीक्षा प्राप्त कर पाते थे। मैंने सुना था कि इनके यहाँ दीक्षा प्राप्ति के साथ ही देह का परिवर्तन हो जाता था। केवल इतना ही नहीं, शिष्य इस अभिनव देव को लेकर गुरु की मुक्त मंडली में शामिल हो जाता था। अनंग देव स्वयं दीक्षा नहीं देते थे। उनके आदेश से ठाकुर महाशय को अपने भक्त मंडल से तिरोहित होना पड़ता था। किंतु इनका जाना और लौट आना किसी के देखने में नहीं आता था। राम ठाकुर कामाख्या से अपने गुरु के साथ अज्ञात स्थान की ओर रवाना हुए। यह सन 1872 ईस्वी की घटना है। हिमालय स्थित अनेक आश्रमों में उन्होंने संतों के दर्शन किए। कौशिक आश्रम आने पर उन्होंने गुफा के भीतर अनेक संतों को देखा। उनके बारे में प्रोफेसर दिनेश चंद्र भट्टाचार्य जी ने लिखा है कि इन संतों के हाथ पैर तथा शरीर के अन्य अंगों में मांस कई जगह से फट गए थे। कुछ लोगों की जटाएं सिर से खिसक कर नीचे गिर गई थी। वे लोग इतने लंबे थे कि सभी आसन पर बैठे थे और राम ठाकुर खड़े थे, पर वे उनकी लंबाई के बराबर नहीं थे। उन संतों का चेहरा काफ़ी बड़ा था। आंखें मांस से ढकी हुई थीं। पुतलियाँ शेर की आंखों की तरह चमक रही थीं। ये लोग कितने युगों से यहाँ विराजमान हैं, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन है। राम ठाकुर के कथनानुसार इन लोगों ने कायाकल्प नहीं कराया था। अगर वे ऐसा करते तो उनके शरीर का रंग रूप अन्य प्रकार का होता। वस्तुतः तपोबल से उनका शरीर चैतन्यमय हो गया था। उनका कभी देहपात नहीं होगा। इस संबंध
में एक बार एक शिष्य ने अपनी शंका प्रकट करते हुए पूछा था, हिमालय के चप्पे चप्पे की भूमि पर जब मानव के चरण पड़ चुके हैं, तब ऐसा अद्भुत आश्रम और ऐसे लोग कहाँ छिपे बैठे हैं? राम ठाकुर ने कहा, मैंने अपनी आंखों से ऐसे संतों को देखा है। ऐसी हालत में मैं कैसे अविश्वास करूं? संपूर्ण हिमालय रहस्यमय भूमि है। केवल उच्च साधक ही ऐसे स्थानों पर पहुंच सकते हैं और वे ही ऐसे महान संतों के दर्शन पा सकते हैं। हिमालय मानसरोवर से काफी आगे उत्तर दिशा में योगाश्रम है। यहाँ कोई मंदिर नहीं है। पत्थर के 4 खंभों से घिरे स्थान पर स्फटिक का एक शिवलिंग है, जिसमें से अनवरत प्रकाश निकलता रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस शिवलिंग की पूजा एक महिला करती है। इस स्थान के बारे में कविराज जी ने भी उल्लेख किया है। शिवलिंग के समीप थोड़ा ऊपर एक आसन था, जिस पर ध्यानस्थ मुनि बैठे थे। उज्ज्वल शांत मूर्ति उनकी ओर अनिमेष रूप से एक देवी मूर्ति देख रही थी। मुनि का मुखमंडल जटा से आच्छादित था, अपूर्व सौंदर्य था। कुमारी साक्षात गौरी थी। ठाकुर महाशय वहाँ 5 दिन थे। आश्रम से थोड़ी दूर नीचे एक पहाड़ी सोता था, वहीं से वह जल लाते थे। आश्रम में प्रतिदिन पुष्पाभूषण युक्त एक 12 वर्षीय बालिका आकर नृत्य गान करती हुई शिव गौरी को पुष्पमाला पहनाती थी। उस दिव्य कुमारी का ये नित्य दर्शन करते थे। शाम हो जाने पर वह गायन करती हुई लौट जाती थी। उसके गीत की भाषा पहाड़ी थी, इसलिए इनके समझ में नहीं आती थी। ठाकुर महाशय का कहना था कि यह आश्रम इसलिए उनके समझ में नहीं आती थी वहाँ की भाषा, क्योंकि वो पहाड़ी भाषा बोलती थी। और ठाकुर महाशय उसके बाद उन्होंने कहा कि इस आश्रम जैसा रमणीक वातावरण इस संसार में कहीं देखने में नहीं आया। यहाँ से आगे बढ़ने पर 4 व्यक्तियों के साथ एक सुदीर्घ एवं अंधकारपूर्ण पहाड़ी सुरंग पार करके कई दिनों तक यात्रा करते हुए ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां न दिन मालूम पड़ता था न रात। गोधूली के समान एक मृदु आलोक निरंतर छाया रहता था। कुछ समय तक वहां ठहरने के पश्चात उन्हें अनुभव हुआ कि वह प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने एक घोर अंधकारपूर्ण स्थान में एक दीर्घकाय महापुरुष को बैठे हुए देखा। वह मंद प्रकाश उन्हीं के शरीरों से विकीर्ण हो रहा था। उक्त प्रकाश के अतिरिक्त वह स्थान पूर्णतया तिमिराच्छिन्न था, यानी अंधेरा था। वहां पे उस खोह के बाहर निकलने पर उन्हें सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ। इसका अनुमान था कि उक्त सुरंग दक्षिण से पर्वत भेद कर उत्तर की ओर गई है। सुरंग पार करके उन्होंने एक ऊंचे श्रृंग पर आरोहण किया, जिसके नीचे कौशिकी पर्वतमाला थी। अंतर की आवाज से वे यहाँ उतरकर कौशिकी आश्रम आए। यह अत्यंत रमणीय स्थान था। कमल के आकार जैसा काफी विस्तृत था। इसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि आश्रम के भीतर बर्फ नहीं थी। वहाँ की भूमि शिलामय थी। उसके नीचे एक नदी बड़े वेग से बह रही थी, जिसका नाम मंदाकिनी था। इसे पार करना कठिन था। शिलाखंडों पर संभल कर पैर रखते हुए पार होना पड़ता था। आश्रम में नाना प्रकार के फूलों और फलों के वृक्ष थे। इस प्रकार फल कहीं भारत में नहीं मिलते हैं। इस आश्रम में 13 आसन लगे हुए थे। इस 13 आसनों में से 10 आसन इस प्रकार विन्यस्त थे कि व्यवधान के कारण उन पर बैठे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। शेष 3 आसन उनके सम्मुख थे और ऐसे लगे थे जैसे 10 आसनों पर बैठे व्यक्तियों को वो देख सकते हों। ठाकुर महाशय ने पहले 10 आसनों पर बैठे व्यक्तियों को देखा था। वे सभी निष्पन्द पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चेष्ट एवं प्रसन्न मुद्रा में थे। उनके दोनों हाथ नीचे थे। उनकी त्वचा पत्थर की भांति कर्कश और कहीं कहीं फटी हुई थी। किसी किसी की जटा खुलकर कंधे पर लटक रही थी। वे इतने दीर्घकाय थे कि उनके बैठे होने की स्थिति में भी ठाकुर महाशय को माला पहनाने के लिए पत्थर पर खड़ा होना पड़ा था। उनकी आंखें पलकों से लटकते हुए चमड़े से ढकी थीं। नेत्र गोलक के भीतर 6 इंच से अधिक की गहराई में पुतलियां चमकती हुई दिखाई देती थीं। उनके मुखमंडल पर लाली थी। वे कितने युगों से यहाँ बैठे थे, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता था। अब आज की कथा यहीं पे समाप्त की जाती है। इससे आगे की कथा हम अगले भाग में आपके पास लेकर
अतिशीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज्ञा दें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस चैनल को बल मिले और आपके पास नित्य नई अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए एक से एक योगियों की कथा लेकर हम उपस्थित होते रहें। धन्यवाद।